वो कभी कभी होता है सर्वर में ना 2-3 चैनल जब चलते रहते हैं ना, तो आपस में थोड़ा ऐप में कभी इशू हो के वजह से इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है। चाइना ठीक हो वाला ऐप जाएगा। रखे में तो क्या होगा? और तुम अपडेट किया है कि नहीं किया उस पर मैटर करता है, क्योंकि मेरा इंटरफेस काफी बेस्ट लग रहा है, तो तुमने अगर अपडेट किया होगा तुमको भी इंटरफेस अच्छा दिख रहा होगा ऐप के। अब पता नहीं 5-6 अच्छा। MB का अपडेट मांगा था तुमसे, अपडेट कर लेना उस ऐप को, तो तुमको अच्छा इंटरफेस दिखाई देगा एकदम HD क्वालिटी वाला। ठीक है, हम बता क्या रहे थे यहाँ पे कि जो अल्कीन था इसमें डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने कहा अगर डबल और ट्रिपल में चूज चूज करना पड़े कौन सा फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, तो बोलेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको प्रीफिक्स लेंगे, है दोनों फंक्शनल ग्रुप ही। सफिक्स किसको मानना है, तो सफिक्स इसको मानना है। ठीक है, क्यों मानना है, क्योंकि ऑर्डर में पहले आता है। ऑर्डर कहाँ डिसाइड किया था, जो मैंने पहले बताया था सबसे स्टार्टिंग में, वही ऑर्डर डिसाइड करता है कि कौन सफिक्स होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सफिक्स क्या माना गया है, इसको माना गया है, ये भी हो गया सफिक्स के तौर पे। क्योंकि मैंने कहा था कि किसी एक मेन चेन में अगर 2 फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो उन दोनों को ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं, उन दोनों को ही सफिक्स यूज करेंगे, और उसके अलावा जो तीसरा ग्रुप प्रेजेंट है उसको एज ए प्रीफिक्स ट्रीट करना है। तो ये जो अल्काइन ग्रुप है वो प्रीफिक्स जैसा होगा, इसके लिए प्रीफिक्स आएगा वर्ड YNE। एक बार देख लो, हाँ सही है, भगवान जाने। इसका नाम क्या लिखा है इसने, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसका नाम लिखा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सा। एक पे है डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड हम इस कार्बन में क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन पे स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो 1 पे बोलेंगे और 3 पे बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड की शुरुआती कार्बन यही है और ये भी शुरुआती कार्बन है। तो 1 और 3 जो शुरुआती कार्बन है इसको लिख रहे हैं 1 हेक्सा 1,3 डाई ENE, हेक्सा 1,3 डाई ENE। और बचा क्या, ये YNE, इसको आखिरी में लिख रहे हैं हम लोग, क्या है नाम इसका, Y5YNE। ठीक है, इसका नंबर किसी ने नाम लिख दिया। अब एक चीज मन में आती है भाई कि सर इसका हमने नाम पहले क्यों नहीं लिखा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके लिए कोई प्रीफिक्स वर्ड बना नहीं आज तक, किसी भी अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कोई प्रीफिक्स बनाया नहीं गया है, इसीलिए मैं इसको आखिरी में सफिक्स तौर पे लिख रहा हूँ। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में तुम चाहो तो पेज नंबर चेक कर लो 345 पे जो लिस्ट बना गया फंक्शनल ग्रुप में, उसमें इसको एज ए सफिक्स ही लिखा गया है, चाहे ये भी हो या ये भी हो, दोनों सफिक्स ही का ट्रीट करते हैं। तो इनका हम लोग लिख सकते हैं डाई ENE और 5YNE, अल्फाबेटिकली की वजह से। ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए पहले ई लिख रहे हैं, वाई बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, फोटो खींचना है इसका, नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ वही स्क्रीनशॉट फोटो खींचना वही बोलते हैं। और नोट्स बनाना डेली के डेली बनाते रहो नोट्स, बार बार बोल रहा हूँ बात को, क्योंकि मैंने हिमांशु को भी कल रात खूब डांटा है, बोला है कि नोट्स अगर नहीं बनाओगे, खाली लेक्चर अटेंड करने से मजा खा रहा है खाली, लेकिन नोट्स नहीं बना रहेगा बाद में दिक्कत आएगा डिवीजन में। अगला चीज, प्रॉब्लम नंबर 12.9, सुन रहे, क्या कहता है, डिराइव द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कहता है डिराइव द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर को डिराइव करना है। पहला क्वेश्चन कहता है 2 क्लोरो 2 क्लोरो हेक्सेन, चलेगा, दौड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर डिराइव करना है। अच्छा, माइक ऑन करो, बताओ इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सर पहले तो 6 गो कार्बन का चेन खींचिए सर। वेरी गुड, पहले को 6 कार्बन का चेन खींच दिए। हाँ फिर सेकंड पे क्लोरो रखिए। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे डाल दिए क्लोरो। ठीक हो है, गया 2 क्लोरो हो हेक्सेन। गया, बस हो गया। अपना जो जगह बच रहा है वहां पे हम लोग अपना अपना हाइड्रोजन अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, जितने कार्बन के हाथ खाली होंगे उनकी जगह पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यानी CH3 CH CH2 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 CH3। मत देखो पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेंट पेंट 4 ENE 2OL
अब इसमें क्या कहता है, बनाओ इसका स्ट्रक्चर, फिर क्या बताएंगे इसका हम। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए, स्ट्रक्चर पूछा है, या स्ट्रक्चर बनाओ इसका। स्ट्रक्चर सर पेंटेन का मतलब 5 गो 4 वन का चेन खींचिए सर। खींच दिए, फिर उसके बाद अब क्या करें। 4 पे अल्कीन है, 4 4 पे पे तो अल्कीन है, डबल बॉन्ड कर दीजिए सर, और सेकंड पे 1 2 अल्कोहल 3 OH। 4। हाँ सही तो है, हाँ 4 पे डबल बॉन्ड डाल दिए, हाँ 4 पे डबल बॉन्ड डाल दिए, ये है 4 पे कार्बन। और सेकंड पे सर OH डाल दीजिए। सेकंड पे OH डाल दीजिए, डाल दिए, हो गया। हो गया। बाकी जगह पे हाइड्रोजन डाल देते हैं, जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है, यहाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है। ये स्ट्रक्चर बन गया इस कंपाउंड के लिए। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, बेसिक चीज समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, स्ट्रक्चर पूछेगा बना देंगे, स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा नाम लिख देंगे, दोनों चीज हम लोग को आता है। और भी क्वेश्चन इसमें भी बेटा, इसको फिगर आसान तो है, इसमें क्या फिगर बनाना है तुमको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये 12.9 चल रहा है उसी का क्वेश्चन, कहता है थर्ड नंबर कि बनाइए इसका 3 नाइट्रोहेक्सेन है, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, सही है, हाँ सही है। बनाओ फिगर, माइक ऑन करो, फिगर बनाओ। फिगर कैसे बना दे सर, ऐसे ड्रॉ कर दे, साइक्लो बनाइए ना सर पहले, ट्रायंगल टाइप का। ना ना ना, हे भगवान, लोटिया डुबा देगा तू मेरा, हम बुझ गए। साइक्लो का अरे मतलब होता सॉरी है सर, मेन, साइक्लो का पहले मतलब सर ये नहीं 6 कि हमको कार्बन बोल का रहे चेन। ट्रायंगल बना दो, ये क्या बात हुआ, इसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो वर्ड इसलिए लगाते हैं कि जब रिंग में एक डबल बॉन्ड होगा। तुम बताओ क्या बोलना चाह रहा था, बताओ। हमने कुछ बोला नहीं, गलती हम हो ध्यान से गया सर, सुनते थे लेकिन। साइक्लो में हम गलती से हुआ आगे, जैसे आप बोल रहे थे ना, पहले हाँ बोलो, हेक्सेन आप क्या बनाई ना करेंगे। सर। एक्शन बना दिए, हाँ अब उस पे 3rd कार्बन पे नाइट्रो लगा दीजिए, हो गया। थर्ड कार्बन पे, अब किधर से थर्ड कार्बन, इधर से कि इधर से, इधर से। फर्स्ट एक वहां चीज से बड़े ना सर। ध्यान से, ये एनसीईआरटी है, हल्के में मतलब, यहाँ हेक्सेन में ये 1 नहीं लिखेगा, लेकिन 1 का मतलब है कि इसके एक नंबर पहले कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस बेंजीन रिंग में कोई एक कार्बन पे डबल बॉन्ड जरूर लगा होगा, का है क्योंकि हाँ तो ई सर इस लिखा है। साइड लगाइए ना। अगर वो, हाँ सुन लो ये बात सुन लो, जब मिला है मौका बताने के तो क्यों छोड़े। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, साइक्लो केवल हेक्सेन लिखता, तब तो हम रिंग ये बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। वो एएनई ना लिख करके उसने क्या लिखा है लास्ट में, ईएनई, मतलब वो चालाक है, उसकी चालाकी को समझो। अगर एएनई लिखता है तो फिगर ये सही बनता, ईएनई लिखा मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी है कहीं पे, और किस नंबर कार्बन पे वो तुमको पता करना है। अब पता करो किस नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सर छोटा सा अथी पे, हिंट है उसमें, यहाँ बोलो। में ऑर्थो और मेटा के बीच में। तुम सोचो ना, यहाँ पे ऑर्थो मेटा तब देखते हैं जब कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने के लिए जरूरी है कि इसमें पहले रिंग तो बना ले हम। देखो हम इसको तब तक नहीं डाल सकते जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए पहले जरूरी है कि हमको यहाँ पे बेंजीन रिंग में एक डबल बॉन्ड दिखाना है, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन में हमें एक डबल बॉन्ड दिखाना है, और वो कहाँ दिखाना है हमको, वो तुमसे पूछना है कि वो जगह कौन सा होगा। दिमाग का बर्तन खोलेगा तो दिखाई देगा। इसमें हम कहते थे हमेशा कि यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हेक्सिन में इसने 1 नहीं लिखा है, मतलब वो कितना बड़ा चालाक था कि तुम किसी भी कार्बन को पहला कार्बन मान सकते हो, वहां पे डबल बॉन्ड होगा, इस पे मानो तो इस पे मानो, या इस पे चाहो इस पे चाहो, अगर यहाँ मन करे यहाँ मन करे, यहाँ मन करे वहां डाल दो। अब डबल बॉन्ड लग गया, यानी पहला नंबर कार्बन ये था। अब नंबरिंग यहाँ शुरू होता है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब इस पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप जो कि ये कहीं है पे भी डाल सकते हैं NO2। सर। हाँ क्योंकि साथ एक ये रिंग जो है वो सिमेट्रिकल है ना, देखो ना सिमेट्रिकल है पूरा, इसमें ऑर्थो पारा दिख रहा कुछ है, नहीं देखा जाता। कुछ नहीं देखा जाता। सबसे पहले जरूरी क्या देखा जाता है इसमें कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगाना चाहिए, किसी भी कार्बन पे। 1 नंबर कोई भी 1 नंबर हो सकता है, क्योंकि हर एक कार्बन एक जैसा ही तो है। अच्छा समझ में आई समझ बात, गए सर।
और उसमें हाँ। और 3 नाइट्रो का मतलब पहले ये डिसाइड कर लिया, फिर लगाओ नाइट्रो का पोजीशन। अगर ये 3 नहीं लिखता, नाइट्रो लिखता होता है, उसका मतलब ये 3 कहीं भी लगा सकता था, लेकिन 3 लिखा, इसके मतलब उसने पहले डिसाइड किया कि नंबरिंग कहाँ शुरू किया है, उसने डबल बॉन्ड से शुरू किया नंबरिंग। और मैंने बताया था अभी शुरुआत में कि इसको हमेशा हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, इज ऑलवेज यूज एज अ प्रीफिक्स, ऑलवेज यूज एज अ प्रीफिक्स। कहाँ बताया मैंने? शुरुआत के पॉइंट में बताया था, उसमें मैंने हेडिंग लिखवाया था द ऑलवेज यूज अ प्रीफिक्स, उसमें नाइट्रो वर्ड लिखा हुआ था। अगर देखोगे मेरा शुरुआती या फिर बुक खोल के देखोगे इस चीज को, तो वहां लिखा है नाइट्रो वर्ड, ये ऑलवेज यूज एज अ प्रीफिक्स। इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है, सबसे पहले लिखा गया नाम और इसको यूज किया यहाँ प्रीफिक्स में। और अल्केन जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप में यूज किया गया, क्योंकि ये सफिक्स में आता है, और जब ये प्रेजेंट हो और ये भी प्रेजेंट हो तो इसको हमेशा सफिक्स लेते हैं, इसको प्रीफिक्स लेते हैं। समझ गए? फोटो खींचो। और काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे तो लग रहा है काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। पूछेगा एग्जाम में तो ये अच्छा होता है, गिव अप, बच्चा गलती करेगा इस पे करेगा ही। ठीक है, बढ़ो आगे, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। नाम लिखा है साइक्लो हेक्सेन हेक्स 2En 1OL। हाँ बनाओ फिगर इसका, वो तो क्या करेंगे हम। माइक ऑन करो, बताओ। हेक्सेन बनाइए सर। क्या बनाए? हेक्सेन। हेक्सेन, और साइक्लो वर्ड तो जुड़ा है ना नाम में, तो एक क्या होगा, रिंग ना होगा। हाँ ठीक तो है, हम भी वही तो बोल रहे इसको हैं क्या ना, बोल, हेक्सेन। हाँ ठीक है, हेक्सेन हो गया, साइक्लो हेक्सेन बन गया। अब क्या पूछ रहा है? दो गो बॉन्ड कहीं पे बना दीजिए। बोल रहा है 2 नंबर पोजीशन, अब कहाँ 2 दूं मैं? कहीं पे भी बना दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, जो नंबरिंग 1 आता है ना उसका प्रायोरिटी सबसे पहले देखा था, ध्यान दो, अभी पिछला क्वेश्चन ही बताए थे। जहां भी 1 पहले नंबरिंग आ रहा है तो पहले उसको बैठाओ उस रिंग में, उसके बाद 2 नंबर को बैठाना चाहिए, यही तरीका है। तो ठीक है सर, पहले मतलब अल्कोहल को OH ग्रुप को बैठाइए फर्स्ट पर, वहां पे। हाँ तो कहाँ पे, ऊपर कि नीचे? यहाँ डालू? अरे सर ऊपर डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए, सब तो जगह एक ही है। हाँ बोला ना, ये बात हर जगह एक ही है, यही बात समझना चाहिए हर स्टूडेंट को, कि बेंजीन रिंग में या फिर साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन एक जैसा है, कहीं भी डाल दीजिए। पहले पोजीशन को डाल दिया अल्कोहल, अब बोल अब रहा है 2 पे अब ई नहीं चाहिए। अब दो गो बॉन्ड खींच दीजिए। तो कार्बन इसको काउंट करेंगे, ये नहीं मतलब यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, इसको लेके यहाँ नहीं खींचना डबल बॉन्ड। कार्बन इसको बोलते हैं हम लोग, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई कॉल आ गया किसी का। तो कार्बन हो गया 1 कार्बन, ये हो गया डबल गुड्डू को कार्बन। फोन रखते ये हैं। बोले ना, जियो फाइबर ने ऐसी सिस्टम ढाए है मेरे ऊपर कि मत पूछो, लोगों से गिरवी लेना पड़ रहा है फोन, सिस्टम ढाया है मेरे ऊपर जियो फाइबर ने। चलो अब बताओ इसमें क्या हो गया, 1 और 2 हो गया, 2 पे क्या है, क्या डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया करोगे कंपाउंड। क्या? अभी नहीं, बाद में बोल देंगे। पहले आप पढ़ी। फोटो खींचो और आगे बढ़ो। अभी कुछ नहीं, वीडियो देख रहा है मेरे में, कहती कुछ वीडियो नहीं 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 नहीं, वीडियो नहीं देखना। सोनू सोनू सोनू, लाइव चल रहा है, मजाक नहीं, सीरियसली सीरियसली पढ़िए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सर 8वां नंबर क्वेश्चन, तुम जो भी उधर हल्ला करोगे सब सुनाई देगा, सब रिकॉर्डिंग होगा, ये तैयार रहो। 6 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हेप्टेनल, सही है? हाँ सही है। अब मैक खोलो, बताओ इसको आंसर क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे? 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, पहले तो सर हेप्टेन हाँ बनाइए। हेप्टेन,
अच्छा हेप्टेन, यहाँ पे कोई साइक्लो वर्ड नहीं लिख रहा है इस कंपाउंड में, कहीं लिखा नहीं है साइक्लो? नहीं है। नहीं लिखा है तो रिंग नहीं बनाना पड़ेगा हमको। वेरी गुड। अब हेप्टेनल बोला है मतलब कि मेन चेन में कार्बन कितने, मेन चेन में कार्बन कितने, पूछ रहा हूं मैं तुमसे, मेन चेन में कार्बन कितने? सर हेप्टेन में हेप्टेन का सर मतलब कितना क्या? होता है? गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बता दो। 8 गो। हे भगवान। 7 गो सर। पक्का? ना हाँ आगे ना पक्का। पीछे? पक्का ना? नहीं। हाँ पक्का। एक्स हेप्ट ऑक्ट नन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अभी। टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेंजीन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर, nomenclature of a substituent substituted in a benzene compound, बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, मान लीजिए बेंजीन कंपाउंड दे रखा है, टॉपिक पढ़ रहे हैं 12.54 पेज नंबर 356। ये बेंजीन कंपाउंड है मान लीजिए, ठीक है। अब बोलता है अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट हो, मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग है तो अगर हम ऐसे लिखें, या इसको, इस सिंबल का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, या इसको ऐसे बना दें हम, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर बोलता है कि ऐसी किसी सब्स्टिट्यूएंट, मान लो बेंजीन रिंग था इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है OH। अब बोलता है कि अगर इसका हमको नेमिंग लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एक बार हम इसको रीड आउट कर रहे हैं, एक तरह का बेसिक समझ में आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं अब, कि किसी भी बेंजीन कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमें इंसर्ट करना है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, तो उसको तरीका क्या बोलता है कि इसके बाद का जो पोजीशन कहता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा, यानी जो इसके अपोजिट पोजीशन होता है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, और जो पोजीशन इसके यहां को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। अगर तुम इसको रीड आउट करोगे उस पैराग्राफ को, पेज नंबर 356 का, तुमको वहां पे लिखा रहेगा कि किसी भी कंपाउंड में हम लोग पोजीशन को पहले नेमिंग करते हैं, उसके बाद उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं उसका नामिंग उसके पोजीशन के मुताबिक करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? माइक ऑन करके बता दो। हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है, जो पैराग्राफ में बुक में लिखा है क्या है, द IPSC nomenclature of the substituent benzene compound, the substituent is placed as a सर prefix word of a benzene। हाँ 9 क्लास का बच्चे को पढ़ाते हैं सर। 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऐसे? नहीं हाँ ऑनलाइन पढ़ाते ऑफलाइन हैं, कुछ भी। घर पे आके पढ़ेगा तो अच्छा बात है, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा तो भी पढ़ सकता है। हाँ पढ़ाते हैं, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, मैं पूरा क्लास 7 से लेकर 12 को पढ़ाते हैं अपन। इस बीच में रेंज जितने बच्चे आते हैं बोल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर में मिल जाएगा वहां पे, मांग लो तुमसे ले लेगा वो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, दे देना नंबर उनको, बात करेगा हमसे। अभी क्या बता रहे हैं हम कि ये पोजीशन हुआ हमारा ऑर्थो मेटा पैरा, किसके देखते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग के ऊपर में। जब कब लिखते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग टॉलीन। जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसको एक स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, कोई कॉमन नाम क्या कहेंगे, इसको टॉलीन बोलेंगे। अगर इसका IPC नाम बोलेंगे तो कुछ और होगा, क्या होगा, इसमें बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, और बेंजीन क्या होता है, बेंजीनॉल बन जाता है इसका नाम। बेंजीन का बेंजीन होता है लेकिन इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, तो ईएन हटा करके यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग OL, बेंजीनॉल। IPC नाम ये, कॉमन नाम इसका ये है। अब कहता है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कह रहा है इसको, हाँ ठीक तो है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है
The benzene is shown in figure. However, the common name in the black bracket and many subsequent benzene compound are also universally used. मतलब बेंजीन कंपाउंड को हम लोग यूनिवर्सली हर जगह देखते हैं। यूनिवर्सली मतलब इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, हर एक कंट्री में हम देखते हैं इसके बारे में। और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं, द टॉलिनी। अब कुछ नाम लिस्ट आउट कर रहा हूं, उसके मुताबिक इसको याद रखना है। मतलब ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे बेंजीन रिंग है ना, उसके क्या क्या गुड फीचर्स हैं उनको याद रखना है। मान लो ये बेंजीन रिंग है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये CH3, इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग टॉलिन। फिर बेंजीन रिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग रिंग में ऐसे लकीर क्यों खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड जो होते हैं हमेशा अपने कंजुगेशन में होते हैं। कंजुगेशन कहाँ आएगा, जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे वहां आएगा कंजुगेशन। यानी ये जो पाई बॉन्ड जो है अपने आपस में जो रेजोनेंस करते रहते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग इस तरीके से, बेंजीन रिंग बनता है वो। इसको हम लोग सर्कल लिखते हैं। क्या लिखा है चैट बॉक्स में, क्लास एंड कर दीजिएगा अभी इसी मोमेंट पर। तो अगले क्लास में बेंजीन रिंग को पढ़ के आइएगा, और पिछला जो हेप्टान, हेक्सन, ऑक्टेन, ये जो नाम होता है वो सबको पढ़ लो, ठीक है। उसमें कोई चीज गलती मत करना। और ये जितना भी नाम है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये सब अगले क्लास में बताएंगे कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा का क्या खास पार्ट है। अब हम इसी पे रोक देते हैं। माइक ऑन करके बोलो, रोक दो ना यहीं पे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, जाओ, कल कोशिश करेंगे जल्दी आ जाने का।